नेता ने लगातार मजबूत विश्वास प्रकट किया है, जिसका नतीजा बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, देश में ही नहीं दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आने वाले समय में भी बिना किसी हिचक के जो एनडीए की सरकार आएगी और जो भी सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना मरद हस्त के और बिना इनके दिशा निर्देश के नहीं चलेगी, ये आप जरूर समझिए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से सहरसा और बिहार के सभी समाज के लोग एकजुट होकर नीतीश जी के हाथों को ताकत दीजिएगा। बिहार प्रगति राह पर चलते चलते समृद्धि पालेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीमान आपका। अब आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर आशीर्वचन के लिए हम लोग अभी उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी सर। एक बार तालियों के साथ हम उनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम। अब तो उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन गया साथियों, और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बिहार में भव्य जानकी मंदिर, मां सीता का भी मंदिर बन रहा है। एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज समृद्धि यात्रा में सहरसा हम लोग पहुंचे सर, और आज इस मंच पर हम लोगों के विकास पुरुष, जिस व्यक्ति ने न्याय से लेकर प्रगति और समृद्धि यात्रा निकाला, बिहार में विकास कोने कोने तक पहुंचाया, बिहार को आर्थिक रूप से खड़ा करने का काम किया। एक बार सहरसा के लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित वरिष्ठ नेता और मधेपुरा के माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य ललन सराफ जी, हमारे भाई रत्नेश सदा जी और सिमरी बख्तियारपुर के माननीय विधायक आदरणीय संजय सिंह जी, सहरसा के पूर्व विधायक आदरणीय आलोक रंजन जी, गुजेश्वर शाह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि की चर्चा करने आए। और जिस तरह का नींव नीतीश कुमार जी ने रखा, 2005 को याद सब लोग करते हैं साथ, क्योंकि वो बेसिक नींव का समय था। और याद कीजिए, ये तो टापू था। मैं तो बगल के जिले में खगड़िया में राजनीति करता रहा, मैं तो देखता रहा सहरसा आने के लिए हिम्मत जुटाना पड़ता था, कोई रास्ता नहीं था, ना आप इधर दरभंगा जा सकते थे, ना पूर्णिया जा सकते थे, ना खगड़िया जा सकते थे। एक पुल डीपी मंडल पुल डैमेज हो जाता था तो 4-4 साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि आज सहरसा से लोग पटना 3 से 4 घंटे में पहुंचने का काम कर रहे थे, और कोई सड़क नहीं था। खगड़िया से एक तो विशेष सड़क बनाने का काम भी अभी चल रहा। अभी संजय सिंह जी बोल रहे और दिनेश बाबू इस इलाके से प्रतिनिधित्व करते रहे, मानसी से सीधा आपको सहरसा को जोड़ने का काम चल रहा। आप सोचिए, इतना जो टापू था, सारे टापू है, सिमरी बख्तियारपुर जो अभी आप बोल रहे थे, पूरा टापू का इलाका, खाली पुल ही पुल बनाएगा। याद कीजिए सुगत को यहाँ बैठे अपने तो आपको भी
क्योंकि आप वहां के विधायक हैं। शुगर पोल जाने में लोगों की नींद हराम हो जाती थी, कैसे हम जाएंगे, कोई रास्ता नहीं था, नदी के नदी पार करने पड़ते, चाहे वो कोसी हो, काली कोसी हो, गंडक हो, तो सारे नदियों का जाल इस इलाके में रहा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने धीरे धीरे विकास के सपनों को आगे लाया और आज हम कह सकते हैं कि जिस बिहार में 6,000 किलोमीटर सड़क हुआ करता था, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया। बेसिक नीड को पूरा किया। अभी आप देखते हैं विज्ञापनों में हम लोग देखते हैं कि बिजली कोई कल्पना नहीं करता था। हम लोग तो विधायक जब हुए पहली बार तो बिहार का बजट ही 6,000 करोड़ का था और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था साथियों। और जब झारखंड बटा, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा आदिवासी समाज के कल्याण के लिए झारखंड बटेगा, तो 87% रेवेन्यू उधर चला गया, पैसा ही नहीं था। लोग कैसे कहते थे कि बिहार चलेगा, 13% रेवेन्यू था, बजट ही नहीं था साथ। लेकिन नीतीश कुमार जी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पूरी व्यवस्था को खड़ा किया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, यही कोसी के बेटा जब इस बार बजट पेश किए विजेंद्र बाबू, तो जो 23,000 करोड़ का बजट था वो 3,47,000 करोड़ का बजट हो गया। ये बदला हुआ बिहार है। और बिजली के सेक्टर में हम लोग खगड़िया से आते थे ट्रांसफार्मर लेने के लिए कि हमको अपने क्षेत्र के गांव में ट्रांसफार्मर ले जाओ। कई बार ट्रक लेकर आते थे और चिंता करते थे कि ट्रक पर ट्रांसफार्मर यहां से ले जाए और अपने क्षेत्र में भलाई करने का काम करें। लेकिन नीतीश जी ने पूरी व्यवस्था खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है और नीतीश कुमार जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है, घर घर बिजली पहुंचाया। और याद कीजिए 2005 में जहां 17 लाख लोगों को बिहार में मात्र बिजली कनेक्शन था, आज के तारीख में 2,16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है बिहार में से। और आपको जानकर खुशी कब होगी जब नीतीश कुमार जी ने पिछले साल जब महिला संवाद शुरू किया साथ और महिलाओं के बीच से ये आग्रह आना शुरू हुआ कि बिजली बिल हमको लगता है, घरों में बिजली बिल देने के लिए दिक्कत हो रही, तो मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि हम 125 यूनिट हर घर को बिजली मुफ्त करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2,16,00,000 में से 88% ऐसे लोग हैं जिसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल आया ही नहीं, उसका बिजली बिल 0 हो गया। ये बदल रहा है बिहार। और अभी हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी हैं। आप सोचिए, कल्पना नहीं कर सकता। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया महिलाओं के लिए, उस देश में किसी सरकार ने नहीं किया। और आप सोचिए कि नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब सरकार बनी, 2006 में जीविका का गठन किया, उसके पहले महिलाएं कभी भी उद्योग नहीं करती थी। लगभग 2 से 4,000 करोड़ के पूरे बिहार के अर्थव्यवस्था में उनका रोल था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जीविका का गठन किया और 1,81,00,000 महिलाओं को सीधे जोड़ने का काम किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस बिहार में महिलाओं का कोई योगदान नहीं लोग मानते थे, आज बिहार की अर्थव्यवस्था में 1,26,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था सिर्फ महिलाएं खड़ा करने का काम करती है। ये रोजगार। और जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके अकाउंट में 10,000 रुपया दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मां बहन योजना नहीं चला सकते, फ्री बीज नहीं चला सकते, रोजगार के लिए प्रेरित करो।
मुख्यमंत्री जी ने पहले से तय कर दिया कि हम रोजगार देंगे और रोजगार देने के लिए सबके खाते में 10,000 रुपया दिया और आज 1,81,81,00,000 महिलाओं को दिया गया। और आपको स्पष्ट करते हैं, 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी और 18 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया देने का काम करेंगे। ये बदला हुआ बिहार। और आप सोचिए, अर्थव्यवस्था खड़ा, क्योंकि महिलाओं से जब पूछते हैं तो बोलती है जीविका दीदी कि हम बकरी पालन कर रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं, हम दुकान चला रहे हैं, हम अंडा का दुकान चला रहे हैं, हम सिलाई मशीन चला रहे हैं। तो सारी व्यवस्था में खड़ी हो रही। और सबसे महत्वपूर्ण, इस बिहार के कल्याण में हमारी बहनें लगातार लगी। आज नीतीश कुमार जी को आप याद कीजिए साथियों, आज पूरे सहरसा का परिदृश्य बदल दिया। लोग कहते थे कि मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज हो गया, सुपौल में हो गया, और सहरसा में रोज डिमांड होता था कि मेडिकल कॉलेज यहां बने। तो नीतीश कुमार जी ने यहां भी मेडिकल कॉलेज बनाने का आपके सपने को पूरा करना शुरू किया। लोगों की चिंता थी, लगातार नीतीश जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि रोड सेवा शुरू कर दिया गया, रेलवे सेवा शुरू कर दिया, अब हवाई जहाज की सेवा भी शुरू कर रहा है। आपने देखा 2 दिन पहले बीरपुर के एयरपोर्ट का काम टेंडर में आ गया। उसके 1 दिन पहले आपको वाल्मीकि नगर के एयरपोर्ट का टेंडर आ गया। और आपको स्पष्ट करके जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगले 1 महीने के अंदर सहरसा के भी एयरपोर्ट टेंडर में आ जाएगा और आप यहां से सेवा। इसलिए आपके सब सपने को साकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए साथियों, और एक चीज जरूर आश्वस्त करूंगा और अपनी बातों को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे नेता को भी बोलना है और खगड़िया भी जाना है। और पिछले 4 दिन से इस इलाके में, कोसी में, सीमांचल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी घूम रहे, इसी इलाके में रह भी रहे, आज पटना भी इनको जाना। तो एक चीज जरूर स्पष्ट करता हूं कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहा है। कल भी एनडीए की जो सरकार है नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में चलने का काम करेगा साथी। इसलिए तमाम हमारे जो सहरसा के साथी हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि सब लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समृद्धि यात्रा में शामिल होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। आप तमाम लोगों को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आपका भी। और अब वक्त हो चला है बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री के संबोधन का। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आशीर्वचन के लिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार। तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत श्रीमान आपका। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी, माननीय विधायक श्री रत्नेश सादा जी, श्री संजय कुमार सिंह जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री ललन सर्राफ जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री आलोक रंजन जी, सभी माननीय पूर्व सांसद, माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण,
एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित है। इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और बात जान लीजिए कि हम लोग जो भी काम, और अब केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो इसको लेकर के बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। ये सब कुछ किया गया है। इस साल में जितना भी काम उससे भी ज्यादा भी हो रहा है। अब एक बात जान लीजिए कि आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार यहां बनी थी और उसी में हम लोग आए थे। तो आप समझ लीजिए कि तब से राज्य में कानून का राज है और अब लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं, शुरू से ही सब कुछ। लेकिन जब हम लोग आए और उसके पहले की जो सरकार थी, क्या हाल था, कितना बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब भला बताइए, सबको कह दिया था कि शाम के बाद घर से मत निकलो, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोग तो भाई कहीं अपने इलाका में जाते थे, केंद्र में थे, तो जा करके देखते थे कि सबका बंद रहता था और वहीं जा करके हम लोग हाथ धोल करके उन लोगों को कहते थे और अंदर जाते थे। या समझ लें कि आजकल कभी कोई संभव है कि किसी को भी शाम में बंद किया गया है? ये सब उस समय की सरकार जो थी, ये सबको कर दिया। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। यह हम लोगों की जब सरकार बनी, उसके पहले सरकार थी तो यही हालत था। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है और तब से हम लोगों ने सबके हित में काम किया। अब कहीं ऐसा है कि शाम में कोई बंद करते हैं अंदर में और घर से बाहर नहीं जाते हैं। लोग शाम में घूम घूम करके कितना बाहर निकलता है, इतना बता दीजिए। पहले कुछ नहीं था, तो उसी समय से सबके लिए काम किया गया पहले। तो इस सब चीज को याद रखिए। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब आप जानते ही हैं कि पहले क्या स्थिति थी। हिंदू का कितना झगड़ा होता था, हिंदू का, मुस्लिम का, सबका झगड़ा होता था। तो आप जान लीजिए, जो उन लोगों का था घर बनाया, अब उसको सब अंतिम रूप से अंतिम संस्कार के लिए उसको भी नहीं होता था। बहुत दिक्कत थी उस समय की सरकार का। तो जब हम लोगों की सरकार आई तो सबसे पहले तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। पहले कितना मुस्लिम लोगों का भी झगड़ा झंझट होता था। अब बाद में भी तो हम लोग देख रहे थे कि कई जगह पर हिंदू मंदिरों में भी शाम में घूम करके इधर उधर करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से शुरू से ही हम लोगों ने सबके हित में काम किया है। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। जब शुरू में सरकार आई तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सब कुछ हम लोगों ने किया सर्वप्रथम। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। तो इतना किया, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को कुछ करके नहीं, आप भी लोग बना लीजिए और चलाइए इसको।
खूब अच्छा से चलने लगा। अब इसके बाद फिर 2013 से हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग में बीपीएससी द्वारा सब कुछ करके हम लोगों ने उसके अलावे उसमें तो हो गया था शुरू में उन लोगों का 3,58,000, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 2023 में किया तो बीपीएससी का भी उसके थ्रू काम किया, सब जगह काम किया, तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। अब पहले जो 2006 से 3,58,000 नियोजित शिक्षक थे, उसमें से बहुत लोग जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग का चलाए थे उसमें भी उसमें शामिल हो गए और कुछ किए, तो उसमें कुल मिला के 28,976 उनके भी शामिल हो गए और टोटल तो बन गया 2,58,000। अब इसके बाद फिर सरकार ने ये हम लोगों ने देखा कि अभी लोगों को तो भाई अंदर आने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा में देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब इसके लिए हम लोगों ने 5 मौका तय किया और 4 मौका हो चुका है और उसमें आप समझ लीजिए कि जो उन लोगों की संख्या थी उसमें तो आप पहले ही 28,976 चले गए थे। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने किया तो 5 मौका किया तो 4 तो हो गया, उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब तो मात्र 73 लोग बना है, हम लोग और भी एक चलवा रहे हैं उसमें भी, जिसमें अधिक से अधिक लोग उसमें फिर से नए रूप में आ जाए। तो इसी के लिए अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या तो अब दोनों को मिला करके तो 5,24,000 हो गई है। अब इसके लिए और भी नए और लोगों का, एक तो उनका जो बच गया है उसके लिए भी कर रहे हैं, जो भी एक परीक्षा होगी जितना हो जाए, और उसके अलावा फिर हम लोगों ने जो पहले हम लोग बीपीएससी से कुछ करवाए थे तो इस बार फिर बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। ये भी किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों की संख्या इसका शिक्षा के क्षेत्र में हो, इसके लिए हम लोग इतना सब कुछ करवा रहे हैं। तो सब तरह से काम हो रहा और उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जानते ही हैं कि पहले जो था उसमें क्या था, प्रति माह मात्र 39 मरीज थे, 39 मरीज, और उसमें से कोई जाता था तो हर दिन में 1 जाता था या 2 जाता था अपना इलाज के लिए। तो लगा कि बहुत खराब है, लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं कोई कमी है, किसी तरह का इलाज की जरूरत है, वो होना चाहिए। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, तो हम लोगों ने वर्ष 2006 में अस्पतालों को मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। तो इसी तरह से एक एक तरह से काम किया गया। अब पहले मात्र आप जानते ही हैं कि कितना था, 6 मेडिकल कॉलेज था। ये नई सरकार जो हम लोग पहले आई थी उसने तो कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। तो हम लोगों ने इसके लिए बहुत काम करना शुरू किया है। अब उसके अब उसी में हम लोगों ने तुरंत करा करके उसको 12 कर दिया, अब उसके आगे भी और हो रहा है, तो उसके लिए पूरा और ज्यादा हो जाएगा। अब इस पर 6 मेडिकल कॉलेज का भी बन जाएगा। अब उसके बाद 21 दिनों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। तो अधिक से अधिक हर घर में, हर गांव में, हर जिला में, सब जगह ये काम हो रहा। बहुत कम था उनका, कुछ ही जगह पर कुछ लोग अपना कराए थे,